मित्रों नमस्कार। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं एक ऐसे योग की जो इस बात की गारंटी देता है या जिस जातक की कुंडली में सिद्ध हो जाता है वो जातक चाहे राजनीति में हो और चाहे सरकारी नौकरी में, दो जगह मुख्य रूप से ये दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जातक बहुत उच्च पद को अपने जीवन में प्राप्त करते ही करते हैं। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो भी राजा के समान, जैसा लिखा हुआ नृप योग, नृप मतलब राजा, राजा के समान उच्च पद पर आसीन होता है और राजनीति में तो विशेष सफलता हासिल करता है। क्योंकि वास्तव में नौकरी करने वाला तो राजा कहाँ से, किसी के अधीन ही तो है, लेकिन राजनीति में जो व्यक्ति है वो वास्तव में राजा है। तो वो राजनीति में सफलता प्राप्त करता है और उच्च पद प्राप्त करता है। अब ये योग सिद्ध कैसे होता है? तो बहुत सरल योग है जिसमें 3 शर्तें हैं। तीनों शर्तों का डिटेल मैं आपको दूंगा और आप समझने का प्रयास करें। देखिए ये मेष लग्न की कुंडली का ही उदाहरण लेता हूं। आप कोई भी लग्न ले सकते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कोई भी लग्न ले, राशियां वैसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो मेष लग्न का उदाहरण लेते हैं। पहली शर्त क्या है? कुंडली में कोई 3 ग्रह उच्च या स्वराशि के स्थित हो। कुंडली में कोई 3 ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी 3 ग्रह स्वराशिस्थ हो या उच्च के हों तो फिर ये योग का निर्माण हो जाता है। देखिए मैंने स्वराशिस्थ का एग्जांपल दिया, उच्च भी समझाता हूं। देखिए मैंने चंद्रमा, चूंकि मेष लग्न की कुंडली में कर्क राशि चतुर्थ भाव में आती है, चंद्रमा को मैंने यहाँ स्थान दिया। पंचम भाव में सूर्य को स्थान दिया। बुध को मैंने कन्या राशि में स्थान दिया और शनि को मैंने उनकी मूल त्रिकोण राशि शनि को मैंने तुला राशि में स्थान दिया। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग लिखने में थोड़ी गलती हो गई। एक्चुअली ये राशि तो शुक्र की है, शनि को स्थान देना पड़ेगा। चलिए उनकी मूल त्रिकोण राशि में स्थान दे देते हैं, कुंभ में। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या हुआ? 3 ग्रह कुंडली में कोई 3 ग्रह, अच्छा 3 ग्रह की बात है, एक मैंने अलग से इस मामले में रख लिया। इनकी जरूरत वास्तव में नहीं है कि इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। अब कोई 3 ग्रह स्वराशिस्थ हो। अब देखिए चंद्रमा कर्क राशि इसकी अपनी राशि है, स्वराशिस्थ हो गया। सूर्य अपनी राशि के हो गए और बुध भी अपनी राशि के हो गए। तो नृप योग का निर्माण होता है। अगली बात क्या कर रहा है? कुंडली में कोई 3 ग्रह उच्च के हों, मतलब उच्च, जैसे सूर्य कहाँ उच्च का होता है, चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है, बुध कहाँ उच्च के होते हैं। चंद्रमा द्वितीय राशि और तृतीय राशि, कुछ ज्योतिषविदों में अलग अलग इस मामले में विचार है। वैसे मुख्य रूप से मेरा मानना है कि चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है। तो अगर दूसरी शर्त के हिसाब से माना जाए तो चंद्रमा यहाँ विराज जाए, ठीक है। सूर्य कहाँ उच्च के होते हैं? सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य यहाँ विराज जाए। यहाँ चंद्रमा गए, यहाँ से सूर्य गए। और बुध तो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। तो ये कंडीशन अगर बन जाए तो भी पहली शर्त पूरी हो जाती है और जातक की कुंडली में नृप योग का निर्माण हो जाता है। अगली शर्त क्या है? 2, 3 या 4 ग्रह दिग्बली हों। दिग्बली मतलब दिग्बल
इसमें इससे संबंधित मैंने पहले वीडियो दिया है, जहाँ तक मुझे याद ध्यान आ रहा है, क्योंकि वीडियो की श्रृंखला बढ़ती जाती है, पुरानी वीडियो इतना दिमाग में नहीं रहती, फिर भी मुझे ध्यान आ रहा है मैंने दिग्बल से संबंधित एक वीडियो दिया है। छोटे रूप में यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रह जो है केंद्र भाव में ही दिग्बली होते हैं। तो बुध और बृहस्पति प्रथम भाव में दिग्बली होते हैं, सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है, और शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। तो यहाँ क्या शर्त है, दो तीन या चार ग्रह दिग्बली हो। मतलब मान लीजिए यहाँ प्रथम भाव में मैं यहाँ पे इस स्थान पे एक्चुअली यहाँ पे मैं प्रथम भाव में रख देता हूँ बृहस्पति को, ठीक है। प्रथम भाव में बृहस्पति आ गए। यहाँ दिग्बल किसको प्राप्त होता है, शुक्र और चंद्रमा को, तो यहाँ शुक्र को रख देते हैं। यहाँ दिग्बल शनि को प्राप्त होता है, शनि को यहाँ रख देते हैं। तो पहली बात पूरी, दो ग्रह दिग्बली हुए तो भी ये शर्त पूरी, तीन ग्रह दिग्बली हुए तो भी ये शर्त पूरी, और अगली बात कह रहा है चार ग्रह दिग्बली हो जाए तो एक ग्रह और मान लीजिए हम रख लेते हैं। तो हमने यहाँ सूर्य को रख दिया। ये कंडीशन अगर कुंडली में बनती है तो भी जो है जातक की कुंडली में लिपियोग का निर्माण हो जाता है। आगे क्या है, तीन चार या पांच ग्रह दशम स्थान पर, ये तो बहुत आसान है। दशम स्थान हमारा फिक्स होता है। इस स्थान पे तीन ग्रह बैठ जाएं, चार ग्रह और या पांच ग्रह, मतलब चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो भी उसके कुंडली में लिपियोग का निर्माण। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये कर्म का भाव है, जातक कर्मठ हो जाता है। कोई भी महादशा आएगी ये भाव अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप सोचिए पांच ग्रह या तीन ग्रह जीवन में यहीं बैठ जाएं, कुंडली में ही बैठ जाएं, तो जब जब उनकी महादशाएं आएंगी तब तक दशम भाव अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो जीवन के अधिकांश समय कर्मठ रहेगा ही, तो अपने कर्म के बल पे वो उच्च पद को प्राप्त कर लेगा, सफलता को प्राप्त कर लेगा। तो ये सर तो बहुत आसान है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। दो तीन या चार ग्रह दिग्बली कैसे होते हैं, किन किन कंडीशन में, तो वहां भी निपयोग का निर्माण हो जाएगा। कुंडली में तीन ग्रह उच्च स्वराशिस्थ हों तो भी जो है निपयोग का निर्माण हो जाएगा। ऐसा जातक राजनीति या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में अधिक सफलता प्राप्त करेगा, उच्च पदस्थ अधिकारी होगा। अच्छा, ये दशा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल सरकारी विभाग में ही देखी जाएगी, ऐसा जातक प्राइवेट में भी हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम ऐसे जातक सरकारी नौकरियों में पाए जाते हैं। प्राइवेट में भी होगा तो अपनी टीम को लीड कर रहा होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है, या जोनल हेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस हिसाब से ये पूरा विवेचन है निपयोग का। आगे किसी और योग पर चर्चा की जाएगी। अभी एक्चुअली लखनऊ में आज का मौसम जो है वो पूरा सर्दी का एहसास दे रहा है। मैं आपके सामने कुर्ता पैजामा पहन के मात्र खड़ा हूँ तो मुझे सर्दी का अनुभव हो रहा है, इसलिए वीडियो वैसे भी वीडियो पूर्ण हो ही चुका है। इसके समापन की आपसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर आगे किसी विषय पे चर्चा की जाएगी। अभी वैसे लगभग जितने शुभ योग हैं, कुछ योग और बचे हुए हैं, उनकी पूर्ण विवेचना हो चुकी है। अब कुछ योग मैं फिर से दोबारा ध्यान दूंगा, तो जो बचे होंगे उनको पूर्ण करके फिर प्रारंभ किया जाएगा दुर्योग। तो जब हम दुर्योग की चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे अंगारक योग हुआ, दारिद्र्य योग हुआ, कारागार योग हुआ, और कुछ गुरु और राहु के चांडाल योग, तो इस हिसाब से बहुत सारे योग हैं। तो जब दुर्योगों की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम आपको परल रेमेडी भी, उनकी
उपाय क्या है वो मैं आपको विवेचन उसका करता चला जाऊंगा और आपको उससे उनके उपाय भी मिलते चलेंगे। क्योंकि योगों में कुछ अलग से उपाय करने की जरूरत खास तो होती नहीं। जो शुभ योग हैं इसमें तो वो स्वतः कुंडली में निर्मित होते हैं, इन्हें देख करके आप ये एश्योरेंस पा सकते हैं कि कुंडली में ऐसा जातक इन क्षेत्रों में जाएगा और ये इसके जीवन में परिवर्तन स्वतः आएंगे। तो ये शुभ योगों में एक और योग मैंने आपको अर्पित किया, निप योग। आगे जो है कुछ योग अगर बचे होंगे शुभ योगों में तो उनकी भी चर्चा की जाएगी, फिर सीधे जो है हम दुर्योग प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ, एक बार प्रभु का नाम लेकर के इस वीडियो को समाप्त किया जाए। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है वीडियो को जितना आप सराहेंगे उतना हमारा आत्मबल बढ़ेगा, तो कम से कम अंगूठे को थोड़ा कष्ट दीजिए, हमारे प्रयास को सार्थक करने में हमारी मदद की। धन्यवाद।